सूरजपुर राज्य में सूरज सिंह नाम का राजा था। वो हमेशा अपनी प्रजा के हित में कार्य किया करता था। उस राज्य की प्रजा भी अपने राजा से बहुत खुश रहती थी। एक दिन की बात है, एक गिद्ध आकाश में भूतिया पेड़ का बीज लेकर उड़ते हुए जा रहा था। जैसे ही गिद्ध सूरजपुर पहुंचा तो उसके मुंह से वह भूतिया बीज राज्य के बीचों बीच गिर गया। अगले ही दिन वो भूतिया बीज पौधा बन गया। वहां के स्थानीय निवासियों ने जब पौधे को देखा तो हैरान रह गए, क्योंकि पौधे का रंग बिल्कुल काला था। बाद में लोगों ने आपस में चर्चा किया कि खेत में उगने वाला कोई घास पात या वनस्पति होगी। दूसरे दिन वो पौधा काफी बड़ा हो गया। लोगों को और ज्यादा आश्चर्य हुआ कि एक ही दिन में ये पौधा इतना बड़ा कैसे हो गया। तीसरे दिन वो पौधा से पेड़ बन गया। समय बिता और लोग भी तेजी से बढ़ने वाले पौधे के बारे में सोच सोचकर परेशान हो रहे थे। गांव वाले इस मामले को राजा के पास लेकर गए। ऐसे जादुई और काले रंग के पेड़ के बारे में सुनते ही राजा फौरन उसे देखने पहुंच गया। राजा भी आश्चर्यचकित था कि एक तो काले रंग का पौधा ऊपर से मात्र 3 दिन में ही पेड़ बन गया। वो भी उस पेड़ को हैरत भरी नजरों से देखने लगा। राजा उस पेड़ के पास चौथे दिन पहुंचा, तब तक वह पेड़ और बड़ा हो चुका था। वो इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था। राजा सोचने लगा कि पेड़ का रंग काला है, इसमें जरूर कुछ जादू टोना होगा। इसी सोच के साथ राजा ने घोषणा किया कि जो भी इस पेड़ को खत्म करेगा उसे 1000 सोने के सिक्के बतौर इनाम दिया जाएगा। यही नहीं, राजा ने यह भी घोषणा कर दिया कि इस पेड़ को खत्म करने वाला व्यक्ति ही मेरी मृत्यु के बाद मेरी राजगद्दी का उत्तराधिकारी भी होगा। इतनी बड़ी घोषणा सुनने के बाद हर कोई पेड़ खत्म करने के लिए अपना अपना प्रयास करने लगे। राजा के पास जितनी चतुर मंत्रियों की टोली थी, उन सब ने भी अपनी अपनी तरकीब लगाई, लेकिन पेड़ को कोई भी नष्ट नहीं कर पाया। किसी ने पेड़ के आसपास आग लगवाई तो एक मंत्री ने उस भूतिया पेड़ को हाथियों तक से खिंचवाया, लेकिन पेड़ को कुछ भी न हुआ। अब लोगों के मन में यह डर सताने लगा कि पक्का यह ऐसा वैसा पेड़ नहीं है, बल्कि कोई अनोखा और भूतिया पेड़ है। तभी उस गांव के एक होनहार, समझदार और बुद्धिमान विराट नामक युवक को राजा की घोषणा का पता चला। जानकारी मिलते ही वह युवक इस भूतिया पेड़ से जुड़े रहस्य के बारे में जानने के लिए अपने गुरु के पास पहुंच गया। गुरु जी ने अपनी ध्यान योग की शक्ति को एकत्र करके दिव्य दृष्टि से देखने के बाद उससे पूछा, बेटा विराट, क्या तुम इस जादुई और भूतिया पेड़ को खत्म करना चाहते हो? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, हाँ गुरुजी, सब उससे बहुत परेशान हैं। दिन प्रतिदिन उसका आकार बढ़ता ही जा रहा है। इस प्रकार तो वह एक दिन पूरे गांव को अपनी चपेट में लेकर खत्म कर देगा। गुरुजी ने बताया कि उसे खत्म करने का एक ही उपाय है। इसके लिए मैं तुम्हें मंत्रों से अभिमंत्रित यह राख दे रहा हूं। तुम्हें इस राख से उस पेड़ को चारों तरफ से बांध देना और फिर ढेर सारा नमक पेड़ के चारों ओर डालना होगा, तब जाकर यह समाप्त हो पाएगा। मगर ध्यान रखना, इस कार्य को करने के लिए तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं होगा। यदि इस प्रक्रिया को करने में ज्यादा समय लिया तो परिणाम उल्टा हो सकता है और पूरा गांव मुसीबत में फंस जाएगा। तरकीब के बारे में जानते ही विराट भागते हुए राजा के पास गया और गुरुजी की बताई तरकीब बताते हुए कहा कि इस पेड़ के आसपास आपको ढेर सारा नमक डलवाना होगा। ऐसा करते ही यह पेड़ नष्ट हो जाएगा। राजा ने अपने सैनिकों को ठीक वैसा ही करने का आदेश दिया। सैनिकों ने जल्दी जल्दी पेड़ के चारों ओर खूब सारा नमक डाल दिया। नमक डालने के एक दिन बाद ही पेड़ का आकार कम होने लगा। देख सभी गांव वाले बहुत खुश हुए। कम होते होते 5वें दिन वह पेड़ एकदम छोटा हो गया। उसके बाद वो गलकर गायब ही हो गया। विराट की सूझबूझ और तरकीब ने राजा और पूरे गांव को समाप्त होने से बचा लिया। राजा ने खुश होकर उसे इनाम की 1000 सोने की मोहरें पहले दी। उसके बाद एक पत्र दिया जिसमें लिखा था कि वो राजा के मरने के बाद उसकी गद्दी को संभालेगा। विराट खुश होकर अपने घर चला गया। कहानी से सीख, ऐसी कोई मुसीबत नहीं होती जिसका समाधान न किया जा सके। जरूरत है तो बस धैर्य और समझदारी की।